जिला बिजनौर, ग्राम बलरामपुर। इस बलरामपुर में एक मंत्री महोदय रहते हैं, जिनका नाम है मंत्री मक्खन लाल। मंत्री मक्खन लाल जी आ रहे मंत्री मक्खन लाल जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री मक्खन लाल जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री मक्खन लाल अमर रहे। मंत्री मक्खन लाल अमर रहे, मर रहे। तेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। मैं तेरी गांव में मर चुका हूं, जो कि अमर है का नारा लगा रहा है। हम सोचे एक आध दिन जरूर मर जाएगा, जीते जी हो नारा सुन ले। तुम्हारी जिंदगी नहीं होगी, बदल जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार की हैसियत से ही, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं हो। दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता हो। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। जिला बिजनौर ग्राम बलरामपुर का रहने वाला हूं। लोग मुझे मक्खन लाल के नाम से जाना करते हैं। साथियों, मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है, जिसका नाम है ममता। अच्छा नाम है, ममता। यही मैंने कहा। चुप, कान से कम सुनाई देता है। आपको तो कहा था। मैंने कहा ममता। ममता। हाँ, लेकिन दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी बहन ममता बहुत छोटी सी थी, तभी माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। मर गए। हाँ। काहे मर गए? तो का देखे बड़े ससुर, इजहार मरता क्यों है? इतने समय के लिए वो लोग आए थे और दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। हम सोचे खाए पिए का तकलीफ रहन हो। खाने पीने की तकलीफ से इंसान नहीं मरता है, उनका समय जब पूरा हो जाता है ना तो दुनिया को छोड़कर चले जाती है। हम मर गए और नरक में चला गए, हमको स्वर्ग में मटका पड़ा है। जितनी बात बोलता है सब उल्टी बात बोलता है। उनका स्वर्ग हो गया, हम तो नरक में पड़े हैं। हम नरक में टहरा नहीं चालू। राम, मेरी बहन छोटी सी थी, मैंने उसे पाला पोसा, काले में उसका नाम लिखवा दिया।
लेकिन इन सब भाइयों का, माताओं बहनों का ऐसा आशीर्वाद मिला, जो कि मेरी बहन कानपुर में रह करके वकालत की पढ़ाई कर रही है। कानपुर में रहकर ला कर रही है। हाँ सर। जनकपुर बलरामपुर में आई है लोग बाल मक्खनलाल, अरे बाल मक्खनलाल अपने बहनी को बनाए तो दी है, हमारा गला दिमाग खराब हो जाएगा कि वकील बनाए दी है। नहीं हो सकता है। आपकी चर्चाएं होंगी, ममता को आपके नाम से जाना करेंगे। बेशक। ये कहेंगे वो देखो मक्खनलाल की बेहन जा रही है। मक्खन जब बोलना नहीं है तो बोलता क्यों है? मक्खनलाल की बहन जा रही है। हाँ, आपकी चर्चाएं होंगी। क्यों नहीं? राधन, एक दिन मैं बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था कि लोग कहते हैं राजनीति, लेकिन राजनीति होती क्या चीज है? ये तो, इससे तो हम बिल्कुल वंचित हैं। बिल्कुल नहीं जानते कि राजनीति होती क्या चीज है। मालूम कैसे हो? मेरे दिल में लालसा जगी कि हम थोड़ा राजनीति जानना चाहेंगे। जानने के लिए मेरा पहला कदम उठा प्रधानी इलेक्शन लड़ने के लिए। प्रधानी इलेक्शन के लिए? हाँ सर। प्रधानी इलेक्शन लड़ा। हमारे मोहल्ले के जितने भी हमारी माताएं बहनें थी, बेटियां थी, भाई बाप थे, सब मेरी मदद की। मैं इलेक्शन जीत गया। यानी आप ग्राम प्रधान हो गए? नहीं, आप प्रधान हो गए। ग्राम प्रधान हो गया। यानी आप प्रधान बन गए। और जो मुझसे हो सका हम सबकी सेवा करते रहे। भाई प्रधान का मतलब है एक पंचवर्षी मैं प्रधान रहा, लेकिन दूसरे पंचवर्षी में मैंने सोचा कि हम और कुछ आगे बढ़े। जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़ा, मुझे कामयाबी मिली, चुनाव जीत। लेकिन तीसरे पंचवर्षी में इसी बलरामपुर क्षेत्र से सांसदीय सीट से मैं चुनाव सांसद हुआ, और सांसद के साथ साथ इस समय लोग मुझे मंत्री मक्खनलाल के नाम से जाना करते हैं। क्या है आपका नसीब है? नसीब अच्छा नसीब है आपका। नसीब क्या है? नसीब कहा जाता है मुकद्दर, जिसे किस्मत कहते हैं। मुकद्दर मेरा साथ देता गया, मैं आगे बढ़ता चला गया। लेकिन आखिरन जब मैं मंत्री के पद पर आ गया तो मैंने अपने दिल में सोच लिया कि हम देश की गरीबी को, देश की परेशानी को दूर कर देंगे। क्या आपकी सोच है? हम किसी को परेशान होते हुए नजर से नहीं देख सकते। मैंने किया क्या कि मैंने अपने ही यहाँ नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। अपने यहाँ नारी सहायता केंद्र खोले हैं? हाँ सर। महिलाओं के हम मसीहा हैं, उनकी इमदाद करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जो कोई मजबूर परेशान महिला मेरे पास आती है, मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाती है। हाँ, जो असहाय गरीब वर्ग की महिलाएं आपके पास आती हैं और निर्मुख आपके यहाँ से नहीं जाती हैं। नहीं आप मदद किया करते हैं। 500 महिलाओं की मैं मदद कर चुका। अरे क्यों नहीं? और जो मुझसे हो सका सबकी मदद करते रहे। हाँ।
साथी अब तुझसे जानना चाहेंगे, कहाँ से आ रही हो, दूर से या नजदीक से? क्या परेशानी है तुम्हें जो तुम्हारे पास आई हो? जी क्या आप मदद कर बैठ सकते हैं हम तुम्हारी? जाइए बतला रहे हैं। बोलो। मंत्री जी, मेरा नाम भीमला है। मैं इसी बलरामपुर की रहने वाली हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ पैसा चाहिए। बिल्लो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आई हो, तुम्हारी हर मुश्किलें आसान कर दूंगा। ये बात तो सुनो। बिल्लो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आंसू मत बहाओ। हम तुम्हारी मुश्किलें आसान कर देंगे। चलो हमारे साथ, चलो अंदर, बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा। कहाँ चलो मंत्री जी? अंदर चलो। अंदर? हाँ हाँ। क्यों? मैं अंदर नहीं जाऊंगी। बिल्ला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं क्यों कह रहा हूँ अंदर चलने के लिए? यहाँ पर तमाम महिलाएं आती जाती रहती हैं। हम सबकी मदद एक बराबरी पर नहीं करते हैं। जिस तरह से जिसकी हालात होती है, परेशानी होती है, उसी तरह से हम उसकी मदद करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अंदर चलो, बहुत सारा पैसा दूंगा तुम्हें। मुझे पैसा दे दो, बहुत देर हो रही है, मैं जाऊंगी। बिल्ला, मतलब तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगी। एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या बात है मंत्री जी? कहीं तुम नाराज तो नहीं होगी? बात क्या है? बिल्ला, आई लव यू। क्या हुआ? मेरी बात सुनते ही हैरत में पड़ गई। क्यों? मंत्री जी, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? पैसा दे दो, मैं घर जाऊंगी। बिल्ला, बहुत देर हो रही है। बहुत अच्छी नहीं हो, बहुत अच्छी लग रही है। भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि शायद भगवान ने यार अपनी सारी कारीगरी को या तुझे बना ले। वास्तव में भगवान की मत तो मंत्री जी, मुझे पैसा दे दो, मैं घर जाऊंगी। अरे अंदर चलो, मुझे पैसा चाहिए। दिशा निरीक्षण कर रहा हूँ। ओ, अंदर में है।
एक बार पैसा दे रहा हेन दे दे भिखराव का कर लिया ये हुआ मुआ फुट कर कराता है कि करावत बा हम चल रहे हैं चुप कर देखेंगे फिर मिलते हैं लोग करते क्या है यार हमारे प्रेम पान भंडार गदियानी वाले श्री धर्मराज माता साहब विश्वकर्मा जी आप जहां कहीं भी हो प्रेम जी आपका इंतजार करें हमसे जाकर संपर्क बनाए 11 रुपए देंगे सुबह कोई नहीं अरे रति की हो मेरे कारनामे से तुम कहीं नाराज तो नहीं हो नहीं मैं भी यही सोचता था कि तुम मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती हो मुझे पैसा दे दो बेशक दूंगा यार सुनो मेरी बात को अब अपने घर जाओ लेकिन ये राज खुलने न पाए नहीं तो हमारी और तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कहो मैं तो आज घर जा रही हूँ लेकिन हाथ जोड़ती हूँ क्यों ये बात किसी से कहना नहीं मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी अरे यार तुम पागल तो नहीं हो गई हो चोर अगर चोरी करेगा तो क्या ये बताएगा सबसे कि मैंने चोरी किया है अभी ये बात बताने काबिल है जैसा कि तुम सोच रही हो पागल हो गई हो जाओ कैसे कह दो कि तुम जाओ जाने कुछ भी नहीं फिक्र मैं क्या करूं मेरा भी तो यही दिल कह रहा है
कि तू मेरे सामने ऐसे खड़ी रहो, मैं तुझे देखता रहूं। कहीं भूलोगे तो नहीं? अरे यार, भूलने की बात करती हो। राम जाने तुम्हारी कसम, मैं तुझे भुला ये हो, इसलिए अगर कोई यहाँ पर आ गया तो हमारी और तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। पहले 500 रुपया हो तो यार 500 रुपए की बात क्या करती हो, मैं तुझे अपनी जान भी दे के लिए तैयार हूँ यार।
का भोला था यहाँ पर तो गाना गा रहा है। लोग सुनेंगे तो कहेंगे क्या कि मंत्री मक्खन लाल के बंगले पर गाना होता है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है? पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर? हाँ, कहाँ पर? एक कमरा में। इस कमरे में? हाँ, इस कमरे में कौन सी पिक्चर लगी थी? सनम बेशरम। सनम बेशरम? लोगों से मैंने सनम बेवफा सुना है, लेकिन सनम बेशरम नहीं सुना। वो एक डुप्लीकेट बनी है सनम बेशरम। हीरो क्या तारीफ करूं, वाह हीरो वाह, आए हाय खा न जाए नाजुक कमरिया ये। चुप चुप चुप। अच्छा बात बता, उसमें हीरो कौन था? मंत्री मक्खन लाल। अब हमें समझ में आया नारी सहायता केंद्र काहे खोले यहाँ। इतना बड़ा छिनरा तो हम ना ही जानत रहे हैं। तुमने को देखा? सब देखा सब सुना, लेकिन एक बात समझ लो, ये बात किसी से नहीं कहो मत करना, किसी से कहना मत, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। रामचरण भाई मैं आपका नौकर हूँ, आपकी मैं किसी शिकायत क्यों करूंगा? जैसा भी समझो, लेकिन आप सुबेर हो जाई। हाँ धर्मराज विश्वकर्मा के लिए आए, हाँ हाँ प्रेम पान भंडार के लिए आए, घर मालिक के लिए आए, चलो जा पेपर में गजब करा दिए। नहीं रामचरण, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम पेपर में गजब करवा देते हो तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, सारे प्रदेश में बात फैल जाएगी। हालांकि आपको ज्यादा बोलने की हैबिट नहीं है, ये तो जानता हूँ अच्छी तरह से। हमारा तनख्वाह वाला कैसे बताओ? तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं? हाँ, कितनी तनख्वाह पाता है? 5,000। चाहता कितना? 25,000। 25,000? मान लो कुछ कम दे दिया तो कुछ छिपा कुछ बता दे। नहीं, ठीक है, अगर 25,000 चाहिए हर महीने में तनख्वाह तुझे, तो हम 25,000 रुपया हर महीने में देते रहेंगे, ठीक है? महीने भर कर लेंगे। तुम्हारी बात को मैं समझता हूँ, जल्दी कोई नहीं समझ पाएगा। कहने का मतलब तेरे ये है, अगर पहली तारीख को मैंने तनख्वाह तुझे पेमेंट किया है तो पहली ही तारीख को हम दे देंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन किसी से कहना मत। हम काहे बताओ, हम तनख्वाह बढ़ी है। रामचरण, कोई भी महिला अगर मेरे पास आती है इसी की तरह, सेवा करेंगे तो मेरे पास जरूर लेकर, हाँ ठीक है? लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ, तो कौन सी? हमारे इसी बलरामपुर थाने में एक हमारा बहुत खास आदमी रहता है, जिसका नाम है इंस्पेक्टर धर्मराज। वो मेरे इशारे पर काम करता है, जो गलत काम मैं करता हूँ उस पर पर्दा डाल देता है, वो ओपन नहीं होने देता। हाँ, जो क्राइम से आप करते हैं हाँ, ओपन नहीं होने देता है। फोन किया था आने के लिए, लेकिन आया नहीं, न जाने क्या बात है। अगर आ जाता है तो उसे कह देना कि मेरे पास फोन करके मुझसे बात कर लेगा, ठीक है? ठीक है, ख्याल रखिए आपकी। ठीक है, मैं चलता हूँ। बंदना है, मैं श्री राम बलरामपुर के रहने वाली हूँ। हमारे पति जी हैं जो कि भुवनी शहर में रहा करते हैं। एक ननद है जिसका नाम विमला है, कि हमारे कहने सुनने में नहीं करती, अपनी मनमानी करती है। उससे छोटा एक देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है। दुख की बात तो आज है, घर में पैसा ना होने के कारण ना तो घर में दाल है, सूखी रोटी बनाकर
बैठी हूँ यही सोच रही हूँ कि यदि हमारा देवर आएगा हमसे खाना मांगेगा तो खाने के लिए भाभी, आप रो रही हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते हैं भाभी कि भैया प्रदेश में है, न तो अपनी खबर भेजे न ही कुछ पैसे भेजे कि घर का खर्च कर सके। छोटे भाई की पढ़ाई घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। भाभी, लेकिन बाजार माया किसी का नाम दुनिया है। और कोई अमीर है कोई गरीब है। भाभी, आप रोती है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अगर आपकी आंखों में छोटे भैया आ जाएंगे, आंसू देखेंगे, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरे। आप मेरे सामने रोए न करें, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। इंतजार कर ले भाभी। नमस्ते। क्या बात है भैया, आज आपकी आंखों में आंसू? कोई खास बात नहीं है। अरे पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए। कोई खास बात नहीं, घबरा गया होगा। मैं तो परेशान हो गया यार कि आज बात क्या है। जो इंसान सबको हंसाता है आज उसी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, कोई खास बात नहीं है। चल ठीक, तो लाते ही। कहाँ जा रहे हो? जी हाँ, ये बताओ भाभी माँ खाना बनाएंगे नहीं? हाँ, खाना तैयार है, पहले खाना खा लो, उसके बाद कॉलेज जाना। अच्छी बात है। हाँ। चलो मैं भाभी के पास चलता हूँ। हाँ, प्रणाम भाभी माँ। कुछ नहीं आप रो रही हैं? नहीं तो भाभी माँ, अभी मैं घर आया देखा तो भाई रात में रो रहा था और आपके पास आया हूँ तो आप रो रही थी। कोई बात नहीं नहीं भाभी माँ, आप दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं कुछ नहीं भाभी माँ, बोलिए आखिर क्या बात है? आज आपको मेरी कसम भाभी माँ, आप रो रही हो? क्या आपने बेटे से नहीं बताया? छोटी छोटी बात में कसम क्यों देती हूँ? जब आप रोती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। बोलिए ना, आखिर क्या बात है, क्यों रो रही हो? तुम तो जानते हो कि तुम्हारे भैया को घर से गया 6 महीने का दिन बीत गया। ना हम सबकी हार खबर ले रहे हैं और ना ही घर के खर्चे के लिए पैसे भेज रहे हैं। कमाई में घर का खर्च चलाना बहुत भारी पड़ गया है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी दीदी बिगड़ा है तो सुबह निकलती है तो शाम को घर आती है। जब कुछ पूछती हो तो ऊपर से लड़ाई करती है। आज रोने का कारण है कि आज घर में पैसा ना होने के कारण
आज ना तो बता रहे और ना ही सब्जी है चूल्हे रोटी बना कर रखी हूँ सोच रही हूँ बेटे बेटे के लिए हमारा देवर आएगा हमसे खाना मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी आप कितना हमारा ख्याल रखती है। आज घर में दाल सब्जी नहीं है और मुझे खिलाने के लिए रो रही हो। भाभी माँ मेरे भैया परदेश में है, हो सकता है वक्त पे भैया को पैसे ना मिले हो और भैया को पैसे मिलेंगे तो हमारी खबर जरूर लेंगे। भाभी माँ इसमें रोने की क्या बात है, पहले मेरी बात सुनो भाभी माँ। क्या बात है, अपना दिल ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। आज भैया प्रदेश में है, भैया को पैसे मिल जाएंगे तो भैया हमारी खबर जरूर लेंगे। भाभी माँ आज अपने घर में जो कुछ सुखा है हम वही खाकर काले चले जाएंगे। हमारी बात सुनो भैया। आज की बात है तुम किसी तरीके से रोटी खाकर चले जाओ। मैं गांव में काम करने के लिए जा रही हूँ, शाम को जो कुछ पैसे मिलेगा मजदूरी का उस पैसे से दाल सब्जी वगैरह खाने का सारा सामान लेकर आऊंगी। आज के बाद तो मैं सूखी रोटी कभी नहीं खिलाऊंगी। आप गांव में काम करने के लिए जाएंगे? नहीं भाभी माँ, आप किसान में काम करने को जाएंगी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं भाभी माँ, यही लोग कहेंगे कि राजेश घर में बैठा रहता है, उसकी भाभी काम करने को जाती है। भाभी माँ इस हाल में मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं अपनी पढ़ाई ही बंद कर दूंगा। नहीं, मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन आपको काम नहीं करने दूंगा। भाभी माँ नहीं करेगा। कोई जरूरत नहीं है। अभी तेरी भाभी जिंदा है, मरी नहीं है रे। तेरा भैया का बहुत बड़ा सपना है, भाई खूब पढ़े, कुछ बने, तुम्हें उनके सपनों को साकार करना है। मैं कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा और चाहूंगा
दिन रात पढ़ाई करूंगा और यही चाहूंगा कि मेरे भैया का सपना साकार हो। भाभी माँ, भाभी माँ थोड़ा सा था, कभी माँ दुनिया को छोड़ के चली गई। माँ का प्यार नहीं पाया, लेकिन आप जब से मेरे घर में आई, कभी हमें माँ की कमी एहसास नहीं होने दिया। आदरणीय हमें सम्मानित हमारे स्वर्गीय हमें टंटू भाई, जो कि अब धनपारी पूरक निवासी जो इस दुनिया में है और हमारे कलाकार प्यार दुलार देने वाले आज दुनिया में नहीं है, उनके सुपुत्र जी की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से इस सीन पर 11 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत और मेहनत बंधन करती है। Dear audience, good morning. Welcome to Sagun Sar Sangeet Party, Daryapur Power House, Raniganj District, Pratapgarh. This party chief is Mr. Durgesh Kumar Pandey. Dear, my story name is, my name is Inspector Dhanraj Singh from Balrampur Police Station in new posting. In this police station is not police constable, is not chowkidar. Dear, my working under to Mr. Minister Makhanlal in this state. Love is the joy of living. साथियों, मेरा नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह है और इस बलरामपुर पुलिस स्टेशन में मेरी नई पोस्टिंग हुई है। और जब से मैं इस थाने में आया हूँ, क्या देख रहा हूँ, ना तो कोई पुलिस कांस्टेबल नजर आ रहा है और ना सारा कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। तो देर बैठकर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि थाने में सबसे पहले कौन आता है।
सैल्यूट किया है या सर। क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम मेरा नहीं साले, हिजड़ा नाम उतारूंगा, जूता 20 जूता मारूंगा साले तुझे। तेरा नाम क्या है? सर मेरा नाम है चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह। चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह? नहीं सर, मेरा पकड़ लंबा क्या करिए। है? निहोर खींचिए, निहोर ऐसे खींचा। रामलोटन निहोर यस सर, आपने मेरा पूरा पकड़ लिया। नाम सर, नाम निहोर सिंह। जी सर, जी सर। कौन जात है बे? बड़ी उच्च बिरादरी का हूँ, फिर भी समझ लीजिए। पटेल है बे? नहीं सर, उससे ऊंची जात। यादव है? नहीं सर, उससे भी ऊंची जात। मौर्य है बे? सर गौरिया हूँ, लेकिन थोड़ी और ऊंची जात। ओ जायसवाल है? नहीं सर, थोड़ी और ऊंची जात। ओ ठाकुर है बे? वाह सर, क्या आपका दिमाग है सर, मानना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी और ऊंची जात। ब्राह्मण है बे? वाह सर, वाह वाह, मानना पड़ेगा कि आपका माइंड बड़ा काम कर जाता है वाकई में सर, लेकिन थोड़ी और ऊंची जात है। इससे ऊंची जात कौन सी होती है? जरा तू ही बता दे। साहब हम कखरपेल तिवारी है। कखर पे तिवारी? हाँ साहब, ये ससुरी कौन जात होती है बे? पासी है साहब। Shut up! Shut up! माई बाप, हम बाप तू माई। माई तू हमारे बाप हो गया ससुर। हाँ खड़ा जी करा, खड़ा जी करा। हाँ बे, नहीं साहब, खड़ा जी करा नहीं, खड़ा के भी मर गया। नहीं मांगो तो खा, पक्का नहीं मांगो। न मारा, अगर मारा तो रे माई माछी लिया। Shut up! खाओ। ब्लडी इडियट चौकीदार, साले इतनी देर से मुझे भ्रमित कर रखा था। ऊंची जात, ऊंची जात, ऊंची जात। ससुराल लास्ट में निकला क्या? पागल साले। रामलोटन! शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है। कैसे वाकिफ हो साहब, आप तो पहली बार आए हैं। लैंग्वेज सुधार कर बात कर मुझसे भी। My name is Inspector धनराज सिंह। धनराज सिंह वो धनराज सिंह है बे। आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो ससुरा सीधा मौत के। साहब हम धोबी घाट देखे, मौत के घाट नहीं देखे। नहीं देखा साले, ना 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 हम तुझे मौत का घाट दिखाएंगे। रामलोटन, साहब, तू इस स्टेट, इस प्रदेश के मंत्री मक्खनलाल को जानता है? नाम सुना सुना सा लग रहा, कभी देखा नहीं है। कभी देखा नहीं। ना ना ना। इस स्टेट के मंत्री मक्खनलाल, जिनके संरक्षण में रह करके मैं सारे काम को अंजाम देता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं सर। नहीं समझा? आज जो तू मेरे इस बदन पर वर्दी देख रहा है, ये बदौलत मंत्री मक्खनलाल की। वो कैसे? वो ऐसे रामलोटन कि इस दुनिया में मैं अनाथ हूं। अबे स्टोरी मैं अपनी बतला रहा हूँ, इमोशनल तो हो रहा साले। साहब आप दुनिया में ना। हाँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तो पैदा कैसे गए?
जानना चाहता है। माँ बाप इस दुनिया में जन्म देने के बाद भगवान को प्यारे हो गए। मर गए। नाम के हाथ बेटा है। मेरी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। ठीक कहता है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, दर बदर की ठोकरें खा रहा था। लोग जिस पत्थर में खाना खाकर फेंक दिया करते थे, आप वो कचरा खा रहे हैं। तो ठीक कहता है, तो बोलने का तरीका है। जिस पत्थर में लोग खाना खाकर फेंक देते थे, उसी पत्थर में जो बचा कुचा रहता था, उसे उठाकर खाकर अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन की बात है, मैं हाईवे पर बैठा था, एक किनारे रो रहा था। उसी हाईवे से एक दिन मंत्री मक्खनलाल का काफिला जा रहा था। अचानक उनकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने अपने काफिले को वहीं पर रुकवाया और अपनी कार से उतरकर मेरे पास गए। मेरे सर पर उन्होंने हाथ फेरा और कहा कि बेटा देख, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है, उसका भगवान होता है। आज से मैं तेरा गॉड फादर बनूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी परवरिश करूंगा। मंत्री जी मुझे फुटपाथ पर से उठाकर लाए, अपनी कार में बिठाए और सीधा अपनी हवेली पर ले गए। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, नहलाया, धुलाया, अच्छे अच्छे कपड़े दिए। यहां तक कि रामनगन उन्होंने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया। धीरे धीरे वक्त समय गुजरता गया, मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना, यहां तक कि पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था। मैंने वो फॉर्म अप्लाई किया, रिटर्न फिजिकल किया और मेरा सिलेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर में हो गया। मंत्री मक्खनलाल के माध्यम से इस बलरामपुर क्षेत्र में, इस स्टेट में जो भी क्राइम्स होता है, जैसे कि बैंक रॉबरी, मर्डर, रेप, कोई भी क्राइम्स होता है, उस पर पर्दा डालने का काम ये इंस्पेक्टर धर्मराज सिंह का होता है। इसके एवज में मंत्री मक्खनलाल मुझे लाखों रुपए देता है। नाउ अंडरस्टैंड? मैं सब समझ गया सर जी। क्या मंत्री जी के पास तो कुत्ते हैं? गला दबा के साले ही मार दूंगा तुझे। नहीं सर, क्या बोल रहा है? मेरे कहने का मतलब ये था सर जी कि आप फुटपाथ पर पड़े थे, आपके माँ बाप नहीं थे। लोग कुत्ते को भी फुटपाथ से उठा के ले जाते हैं, घर पालते हैं, उसके भी माँ बाप नहीं होते हैं। बस फर्क इतना है कि वो अपने मालिक के लिए वफादारी करता है तो खाना पाता है, आप अपने मालिक के लिए वफादारी करते हैं तो पैसा पाते हैं। तो दोनों कुत्ते की एक ही बात हुई ना। साले उदाहरण दे रहा, एग्जाम्पल। जी सर, जी सर। रामनगन आज मंत्री मक्खनलाल की ही वजह है कि ये इंस्पेक्टर धर्मराज सिंह लोगों की सेठ पर सोता है रे। लेकिन ससुरा तेरी पर्सनालिटी से तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तू बहुत गरीब तबके का है। इमोशनल रो मत। साहब, आज आप हमारे देखे गरीबी आज तक क्यों देखे सही साहब? अब तुझे तो चौकीदार के पगार कितनी होगी? 35 रुपया पाई थी। मेरे 35 रुपया तो और भी नहीं पाता। अभी तेरी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है। अभी इसे काम चला चला बस हैदर अली की नहीं तुम्हारे चला ओ लड़की वाले आवत देखा तो क्या तो लड़का हीरो ऐसा है। जब पूछा तो बेटवा कितना कमाता है, जब बताई 35 रुपये जो मिठाइयों लेके आ रहा तो वो लेके लौट गया। ए साहब, ले चलता एकदम मंत्री जी से लगवा देता। क्या बोल रहा है? ड्यूटी लगवा देता हूँ, कुछ कमा लेता है, कैसे कैसे काम चले। तो तू
तू भी धनवान इंसान बनना चाहिए। डोंट वरी, रिलैक्स, फिक्र मत कर। देख, अगर तू धनवान इंसान बनना चाहता है तो चल आज ही तुझे मंत्री मक्खनलाल की हवेली पर ले चलता हूँ। उनसे तेरा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। अगर उन्हें तेरा काम पसंद आ गया और अच्छे तरीके से अगर तूने उनके ऑर्डर को फॉलो किया, I promise you, मैं तुझे एक बहुत बड़ा धनवान इंसान बना दूंगा। आप भी जान लीजिए, अपना भी एक वसूल है। जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहाँ निशान नहीं जाए देता साले दरियानी सुबाला साले की सिकंदरा। हमें जान चली जाएगी पर शान नहीं जाने दूंगा पागल। जान चली जाए लेकिन शान नहीं जाने दूंगा। पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा। आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा सर जी। जहां मंत्री जी का पसीना गिरेगा वहां मेरा मेरा खून गिरेगा। खून की नदियां बहा दूंगा। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मंत्री जी मुझे पैसा देंगे तो मैं आपको भी टपका दूंगा। I am dangerous चौकीदार। मंत्री जी तुझे ऑर्डर देंगे, पैसा देंगे तो मुझे भी टपका देगा। पासी है मोटी मोटी बाल वाओ, यू आर ग्रेट लुटेरवा। वास्तव में मुझे तेरे ही जैसे आदमियों की सख्त जरूरत थी। तेरे ही जैसे आदमियों की सख्त जरूरत थी। एक से भले दो। आज से न तो तेरी निगाह में मैं तेरा सीनियर इंस्पेक्टर धनराज सिंह और न मेरी निगाह में तू मेरा जूनियर चौकीदार राम लोटन।